स्वागत है आप लोग की अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे, जिसपे हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स में प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे थे। तो 4 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के स्क्रीन पर। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। जहाँ एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ बोल रहा है ए ट्रांसपोज बराबर, तो 5 का एक नंबर क्वेश्चन में दिया है ए बराबर 1 - 4 और 3 और बी बराबर दिया हुआ है -1 2 1। तो क्वेश्चन में बोल रहा था ए इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन इस तरह करेंगे, ए बी, तो पहले ए बी निकाल लेंगे, उसका होल ट्रांसपोज है ना, तो ए और बी को गुना करेंगे। तो ए कितना दिया हुआ है ले लेंगे इंटू में, तो ए दिया हुआ है 1 - 4 और 3 और बी दिया हुआ है इंटू है, तो इंटू बी दिया हुआ है -1 2 1। यह पंक्ति में दिया हुआ, यह स्तंभ में दिया हुआ है। उसके बाद इधर सत्यापित करने के लिए बोल रहा है दोनों बराबर है कि नहीं, इसलिए बराबर में है। बी का ट्रांसपोज है, यहाँ पर बी दिया है तो इसका ट्रांसपोज बी का कर लेंगे। पंक्ति में है तो इसको स्तंभ में ट्रांसपोज में परिवर्तन करने के लिए बदलना पड़ता है। तो -1 2 1 बी ट्रांसपोज आ गया। ए ट्रांसपोज अगर स्तंभ में है तो इसको हमको पंक्ति में लाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोज करना है। ए दिया हुआ तो ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 1 - 4 और 3। अब इस दोनों का गुना करेंगे, इसका होल ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे इस क्वेश्चन को, तो 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। फिर 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। फिर 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। -4 को -1 से तो 4 आ जाएगा। -4 को 8 से, 2 से तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। -4 को 1 से करेंगे तो -4। फिर 3 को -1 से तो -3 हो जाएगा। फिर 3 को 2 से करेंगे, अगर 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 3 को 1 से करेंगे 3 हो जाएगा। तो गुना करना सीख चुके थे। इसका होल ट्रांसपोज है बराबर, फिर इसमें भी गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा -1 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा -1। फिर -4 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4। उसके बाद 3 को -1 से गुना करेंगे तो 3, 2 को 1 से करेंगे तो 2, उसके बाद 4 को 2 से 4 दूनी 8 -8 हो जाएगा। उसके बाद फिर 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 1 से 1 को करेंगे 1, फिर 1 से -4 अगर लेंगे तो -4 आ जाएगा। फिर 1 से 3 में करेंगे 3 आ जाएगा। इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको ट्रांसपोज माने इसको पंक्ति को स्तंभ में बदलना पड़ेगा। तो इधर लिखते हैं, इसका ट्रांसपोज अगर करेंगे कितना आ जाएगा, पहला पंक्ति स्तंभ में आ जाएगा, फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को -1 है तो -1, फिर 2 है तो पंक्ति में है तो स्तंभ में आ जाएगा 2, फिर 1 है तो 1, फिर इस 4 को यहाँ पर ले लेंगे 4, फिर -8 -4, इसमें फिर 1 है, उसका -4 3 बराबर, देखो इतना बराबर जगह नहीं नीचे लिखते हैं, कितना आ गया है -1 4 3 2 -8 6 1 -4 3। देखो दोनों बराबर है, क्वेश्चन में बोल रहा था दोनों बराबर हो तो हो गया, तो प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड कर दिए क्वेश्चन का।
तो अब 55 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर दूसरा उसी का है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसमें भी ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यानी बराबर है कि नहीं, इस क्वेश्चन में बोल रहा है। ए और बी का मान दे दिया है क्वेश्चन में, तो इसमें भी जैसे एक न बनाए वैसे ही इसका भी दोनों ए बी का गुना कर लेंगे पहले। तो ए दिया हुआ है 0 1 2 स्तंभ है, और बी पंक्ति में दिया हुआ 1 5 7, इसका होल ट्रांसपोज हो जाएगा। उसका देखो बी 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 ट्रांसपोज है, यहाँ पर बी है, ट्रांसपोज करने के लिए बदल देंगे, पंक्ति में है तो स्तंभ में आन लेंगे, तो स्तंभ में हो जाएगा 1 5 और 7, और ए ट्रांसपोज तो ये दिया हुआ ए ट्रांसपोज, तो स्तंभ में है तो इसको पंक्ति में ले लेंगे 0 1 2, अब गुना हो जाएगा, तो गुना होगा तो इस दोनों का आप गुना करेंगे तो गुना में आ जाएगा 0 से 1 में करेंगे 0, 0 से 5 में करेंगे 0, 0 से 7 में करेंगे 0 हो जाएगा, फिर 1 से करेंगे 1, 5 में करेंगे 1 से तो 5 ही, 1 से 7 में करेंगे 7, फिर 2 से 1 में करेंगे तो 2, 2 से 5 में करेंगे 5 दूनी 10, 7 में करेंगे 7 दूनी 14 बराबर, फिर इसको भी गुना करेंगे, इसका होल ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज दे देंगे, इसमें भी गुना करेंगे तो 1 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 1 से 1 में करेंगे 1, फिर 1 से 2 में करेंगे 2, फिर 5 से 0 हो जाएगा, 5 से गुना करेंगे तो 0, 5 से 1 में करेंगे 5, 5 से 2 में करेंगे 5 दूनी 10, फिर 7 से 0 में करेंगे 0, फिर 7 से 1 में करेंगे 7, फिर 7 से 2 में करेंगे 7 दूनी 14। तो अब देखो इसका ट्रांसपोज यानी इसको बदलना, ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज करने के लिए इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, तो पंक्ति जो है ये पंक्ति, इसको स्तंभ में बदल देना है, तो 0 0 जो पंक्ति में था वो स्तंभ में, जो यानी जो रो में था उसको कॉलम में बदल दिए, फिर 1 5 7 उसका 2 10 और 14, और ये तो वैसे ही है, इसको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, बराबर जितना है 0 1 2 0 5 10 0 7 14, यही प्रूव्ड करना था, तो प्रूव्ड हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड, बस यही था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ जाएगा आप लोग के स्क्रीन पर, क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन, यदि ए बराबर मैट्रिक्स cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई। तो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई, सबसे पहले आई बराबर हो जाता है, आई का मतलब हुआ 1001, हमको यही सत्यापित करके लाना है। तो इस क्वेश्चन का सलूशन करेंगे, इतना दिया हुआ है 6 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को लिखेंगे सलूशन, इस तरह करेंगे, हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए ट्रांसपोज ए बराबर आई, यानी इतना गुना करके हमको इतना लाना है, तो हमको ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर इतना दिया हुआ है, तो इसका ट्रांसपोज पहले निकाल लेंगे, ए दिया हुआ ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे, तो ए ट्रांसपोज आ जाएगा cos अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा यहाँ पर है तो यहाँ पे ही आ जाएगा, और पंक्ति में था स्तंभ में आ जाएगा माइनस साइन अल्फा, ये यहाँ पर चल जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इतना एक ट्रांसपोज निकल गया, ये दिया हुआ, तो LHS से लेंगे, LHS से प्रूव करके हमको RHS लेना है, लिखेंगे LHS है ए ट्रांसपोज इंटू ए,
तो बैठाएंगे ए ट्रांसपोज का मान कितना है, निकाले हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा टू माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, और ए कितना है, ये दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इतना दिया हुआ ए ट्रांसपोज ए। तो अब इसको गुना करना है, तो गुना करके इतना यानी आई बराबर लाना है, तो गुना करेंगे, यहाँ पर गुना करते हैं तो हो जाएगा कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस पड़ेगा बीच में, फिर साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, उसके फिर इसी पंक्ति से दूसरा स्तंभ में करेंगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, और फिर कॉस साइन और कॉस हो जाएगा प्लस, नीचा लिख देते हैं प्लस, साइन से माइनस साइन में हुआ तो साइन अल्फा कॉस एक्स से कॉस एक्स हो गया, देखो पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में, फिर पहला ही पंक्ति से दूसरा स्तंभ में, तो हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा इंटू हो गया, उसके बाद फिर दूसरा पंक्ति से पहला स्तंभ में तो हो जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर कॉस से हो जाएगा प्लस जाएगा कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, उसका फिर इससे हो जाएगा दूसरा पंक्ति में तो आ जाएगा, पहले साइन स्क्वायर अल्फा होगा लेकिन हम कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं ताकि बराबर हो, या लिखो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इतना आ गया मैट्रिक्स। तो ये दोनों कट जाएगा, दोनों सेम है, माइनस प्लस उधर करेंगे तो कट जाएगा। तो एक फॉर्मूला होता है सूत्र साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, यह सूत्र होता है, यही सूत्र यहाँ पर लगा देंगे। तो ये माइनस प्लस इधर करते तो कट गया तो बच गया, यहाँ पर साइन स्क्वायर को इधर लेंगे कॉस स्क्वायर को उतना, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा तो इक्वल टू आ जाएगा 1, फिर कट के आ गया 0, ये भी 0, यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1, तो यानी आई आ गया, आई का मान इतना ही होता है ना 1001, तो इसलिए LHS बराबर है RHS, प्रूव्ड हो गया। छठा नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर छठा का क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ ए बराबर इतना, तो इसमें भी हमको सिद्ध करके लाना है ए ट्रांसपोज ए बराबर आई, तो लेंगे इसमें भी सोल्यूशन इस तरह करेंगे, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे सोल्यूशन हमको सिद्ध करना है ए ट्रांसपोज ए बराबर आई, इतना सिद्ध करके लाना है। तो ए दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज पहले निकाल लेंगे, चूंकि ए ट्रांसपोज बराबर जितना ए है उसका उल्टा हो जाएगा, तो पंक्ति को स्तंभ बदल देंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा,
ए ट्रांसपोज निकाल लिए तो LHS से लेंगे, LHS से, LHS में है ए ट्रांसपोज इंटू ए, बैठा देंगे ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज निकला है साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा ना मैट्रिक्स, और इंटू ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही था साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा, तो इस दोनों का गुना हो जाएगा, गुना करेंगे साइन को साइन से, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस फिर माइनस कॉस से, माइनस कॉस तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर साइन से कॉस में करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस, तो प्लस माइनस, माइनस था तो माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, इसमें भी गुना करेंगे कॉस से साइन में, तो हम आगे ले लेते हैं साइन को ताकि काटने में आसान है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस हो जाएगा, माइनस है तो फिर कॉस अल्फा पहले ले लिए और साइन बाद में ले लिए, साइन अल्फा, उसका फिर कॉस से कॉस में गुना हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस फिर साइन से साइन में होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा आ गया, तो ये दोनों कट जाएगा, तो फॉर्मूला बैठाए थे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाता है 1, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, यह 1, यानी इतना मान किसका होता है आई का, तो इसलिए LHS बराबर है RHS, यही प्रूव करना था, LHS बराबर है RHS, प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, आ जाएगा आप लोग के स्क्रीन पर, दिया हुआ सिद्ध कीजिए कि आव्यूह ए बराबर मैट्रिक्स आव्यूह इतना इतना एक सममित आव्यूह है, पूछ रहा है ए बराबर इतना दिया हुआ मैट्रिक्स एक, पूछा यह सममित आव्यूह है या नहीं, तो 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 इसका 1 नंबर क्वेश्चन है, तो ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 माइनस 1 5 माइनस 1 2 1 5 1 3 इतना दिया हुआ, बोल है सममित आव्यूह है या नहीं, तो सममित आव्यूह क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे, तो सममित आव्यूह एक सममित आव्यूह एक सममित आव्यूह होने के लिए एक बराबर ए ट्रांसपोज होना चाहिए, यानी एक जितना है उसका बराबर ए ट्रांसपोज भी होना चाहिए, तभी यह एक सममित आव्यूह होगा, अगर है तो यह एक सममित आव्यूह होगा, अगर ए बराबर है ए ट्रांसपोज का तो एक सममित आव्यूह होगा, तो ये दिया हुआ है इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, ये ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या किया जाता है, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं या स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बदल लेंगे, तो 1 फिर -1 5, फिर दूसरा पंक्ति को स्तंभ बदलेंगे -1 2 1, फिर तीसरा पंक्ति को बदलेंगे तो 5 1 3, तो देखो
जितना ए ट्रांसपोज आया उतना ही ए है दोनों, एक तो एक, माइनस एक तो एक, 5 तो 5, माइनस एक तो माइनस एक, 2 तो 2, सब माने कि आरब्यू बराबर है, मैट्रिक्स दोनों बराबर है, तो इसलिए चूंकि लिखेंगे चूंकि ए बराबर ए ट्रांसपोज है, तो मैट्रिक्स सममित है, मैट्रिक्स सममित है।